ध्यान धरो मेरे रोटी में, आग लगे थारी पोथी में। ऐसे तो नहीं सुना आप लोगों ने? ऐसे सुना है लगता है। कह रहे हो राधा रानी प्रेमिका है। अरे भाई, प्रेमिका आप कह दोगे तो बात गलत हो जाएगी। प्रेमिका मतलब आजकल जो लड़का लड़कियां करते हैं वो प्रेमिका कहलाती हैं। शादी किसी के संग होती है, रहते हैं, बोले तुम हमारी प्रेमिका हो, उसके संग संग वो रह करके उसके साथ इलू इलू चलता है। तो क्या राधा और कृष्ण ये वाली प्रेमिका थी? राधा, अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि राधा कौन है? अभी क्या समझाया थोड़ी देर पहले? इसलिए बोलते ध्यान से सुनो सुनो। नहीं, हमें तो पंचायत करना है, ध्यान तो हमारा कहीं और रहेगा। आज तुमने कौन सी साड़ी पहनी है? तुम्हारा सेट कहाँ है ना? तुम्हारा ध्यान यही है। अब बताओ, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट, हो गई कथा। अब भी बताए जरा सी देर पहले कि राधा साक्षात महालक्ष्मी है, लेकिन नहीं, आपको तो प्रेमिका बताना है। इन बातों से ही समाज में तुम भ्रांति पैदा करती हो। फिर तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? शादी करेंगे किसी, लोग लड़के क्या बोलते हैं कि कृष्ण ने ब्याह किया रुक्मणी से और प्रेमिका थी राधा, तो वो कहता हम भी किसी से ब्याह करें, किसी के संग रहें, क्या दिक्कत है? शास्त्रों की बातें जब तुम समझोगे नहीं तो तुम अर्थ क्या करोगे? भ्रामकता के शिकार हो जाओगे। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। भांडीर वट में विवाह हुआ राधा जी का कृष्ण से, ब्रह्मा जी ने कराया। और राधा और कृष्ण ये दो नहीं है, अभी सब बता दिया हमने थोड़ी देर पहले। राधा साक्षात महालक्ष्मी है। लीला करने के लिए बैकुंठ से नारायण कृष्ण बनकर आ गए और बैकुंठ से राधा लक्ष्मी राधा बनकर आ गई। ये तो ऑलरेडी पति पत्नी है, इनका ब्याह करने की जरूरत ही नहीं है जरूरत? फिर भी हुआ है, फिर भी हुआ है आप लोगों की तसल्ली के लिए। लेकिन फिर भी आप लोग क्या भ्रामक प्रचार कर रहे हैं? राधा प्रेमिका, प्रेमिका भी कहो तो बुरा नहीं है, राधा प्रेम करती हैं, लेकिन प्रेमिका का मतलब आज समाज में समझते हो ना, प्रेमिका कह दोगे तो आज वाली प्रेमिका डाउनलोड हो जाएगी। तो राधा जी को प्रेमिका कह दोगी तो आज की लड़कियां भी तो किसी बॉयफ्रेंड की प्रेमिका ही हैं। वो तो खुद बताती हम प्रेमिका हैं फलाने की। तो फिर इन प्रेमिका में और फिर उनमें अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए ये भ्रामक प्रचार बिल्कुल नहीं कि राधा कृष्ण की प्रेमिका। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। गर्ग संहिता में ये बात लिखी है कि भगवान कृष्ण और कृष्ण नारायण है और राधा कौन है? लक्ष्मी। तो बताओ, लक्ष्मी और नारायण ये प्रेमिका है या पति पत्नी है? बोलो, फिर काहे कहते हो प्रेमिका? सीता और राम प्रेमिका हैं कि पति पत्नी हैं? तो राधा को तुम समझोगे कब? इतना तुमने रायता फैला दिया है कि जिसके मन जो आता वो राधा जी पे बोल देता। इसमें जिम्मेदार आप भी तो होंगे। आपको सही का पता नहीं है तो आप गलत बोलते हैं। अब गलत बोलेंगे तो वो बच्चे तो यही सुनेंगे कि अब आप क्या कहती होंगी घर में, राधा प्रेमिका। तुम्हारे बच्चे सुनेंगे तो वो बोले यार अपने भी एक प्रेमिका होनी चाहिए जब कृष्ण की थी। तो तुम्हारे बच्चे फिर वो गलत अर्थ पे ले जाएंगे। उन्हें बताओ कि राधा और कृष्ण ये पति पत्नी हैं और राधा ही रुक्मणी है। अब आप कहो कि रुक्मणी कौन है? बोले लक्ष्मी। राधा कौन है? महालक्ष्मी।
देवी भागवत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए द्वारिका, तो राधा रानी भी यहां से एक रूप से जाकर और रुक्मणी बनकर प्रकट हो गई। तो राधा और रुक्मणी ये भी दो नहीं है। अब आप कहोगे कि क्या लक्ष्मी एक साथ दो तीन रूपों में हो सकती हैं क्या? हाँ, चलो आप बताओ, आपकी मां कौन है? आपसे पूछ रहे हैं, बोलो कौन है? क्यों पीले भैया, आपकी मां कौन है? हाँ, बैठे बैठे, आपकी मां कौन है? मां कौन होती है? हाँ, मां है, हमारी जो मां है ना वो लक्ष्मी है, हाँ या ना? अच्छा, आपकी बेटी कौन है? बेटी भी लक्ष्मी होती है, लोग कहते बेटी लक्ष्मी आ गई। अच्छा, पत्नी कौन है? पत्नी को भी क्या बोलते? लक्ष्मी आ गई हमारे घर। बहन कौन है आपकी? वो भी लक्ष्मी है। तो आपके घर में एक ही लक्ष्मी चार रूपों में रहती है कि नहीं? मां के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, बेटी के रूप में लक्ष्मी। यदि आपके घर में एक लक्ष्मी अनेक रूपों में हो सकती है, तो राधा और रुक्मणी दोनों लक्ष्मी रूप में क्यों नहीं हो सकती? लक्ष्मी ही राधा है, लक्ष्मी ही रुक्मणी है, इनमें क्या भेद है? ये तो ना समझ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, गलत प्रचार करते हैं। समझदार लोग थोड़ी, हम थोड़ी कभी मानते हैं कि राधा अलग है, हम राधा रुक्मणी को अलग मानते ही नहीं। अब आपके दिमाग में भूसा कचरा भरा है तो हम क्या करें? बात समझ में आ रही है? क्यों दादाजी? राधा और रुक्मणी अलग अलग नहीं है, विशेष तत्व है राधा। राधा ही एक रूप से रुक्मणी रूप में प्रकट हो गई, एक रूप से वह राधा रूप में प्रकट। चूंकि लीला दो थी ना, तो दो जगह उनका अभिनय था। भाई डबल रोल वाली पिक्चरें देखी कि नहीं? एक हीरो का डबल रोल होता है, हाँ या ना? तो जब आज के इंसान पिक्चर डबल रोल की बना सकते हैं, तो भगवान अपनी लीला करने के लिए राधा को डबल रोल क्यों नहीं दे सकते? एक रूप से राधा जी, एक रूप से रुक्मणी जी। इतनी सी बात तुम्हें समझने में इतनी दिक्कत हो रही है? अब बताओ, राधा कौन? कौन? राधा जी कौन है कृष्ण की? कौन? धर्म पत्नी। कौन है? अर्धांगिनी। कौन है? और राधा और कृष्ण एक ही हैं, व्यवहार में दिख दो रहे हैं। जैसे पति पत्नी भी एक ही होते हैं, व्यवहार में वो दिखते दो हैं, शरीर दो होते हैं, प्राण एक है। ये राधा कृष्ण के बारे में थोड़ा और आपको गहरा सत्संग करना पड़ेगा, तब थोड़ा समझ पाओगे कुछ, अभी तो ठीक है। तो भगवान का इतने सारे विवाह हुए और हर रूपों में भगवान हैं, ये भगवान ही कर, इसलिए भगवान की लीला पर संदेह नहीं, श्रद्धा। भगवान ने विवाह किए इतने सारे। भगवान के पौत्र हैं अनिरुद्ध, जिनका विवाह ऊषा से हुआ, चित्रलेखा ने कराया, वाणासुर का भगवान ने उद्धार किया। राजा नृग हुए हैं जिन्होंने गौदान दिया, और गौदान दे करके राजा नृग ने भगवान का दर्शन पाया। अच्छा ये बताओ, भागवत सुनने से किस किस को फायदा हुआ? हाथ उठा के बता दो, क्या फायदा हुआ? भैया आपका क्या फायदा हुआ भागवत सुनने से? बताओ, क्या फायदा हुआ आपका? क्यों भैया, आपका क्या फायदा हुआ भागवत सुनने से? पीले भैया बैठे बैठे, क्या फायदा हुआ? हाँ सुनो, भागवत ना आप लोग एक बार अपने माता पिता को भी सुनवाना, और एक बार आप भी भागवत के यजमान बनकर भागवत सुनना। क्यों बोल रहे हैं हम?
क्योंकि भागवत का संकल्प लेकर जब आप 18,000 श्लोकों का पाठ सुनते हैं, भागवत जी को सुनते हैं, तो भागवत सुनने के बाद ये गारंटी हो जाती है कि आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी, आपकी सदगति होकर रहेगी भागवत जी के पुण्य से। तो जीवन में भागवत जरूर सुननी चाहिए, बिना भागवत सुने नहीं रहना चाहिए। आप अपनी माता पिता को जीते जी भागवत सुनवाओ। अब बताओ, हमारे यजमान परिवार ने पुण्य का कार्य किया कि नहीं? इनने भागवत सुनी तो आप सबको कितना ज्ञान मिल गया, कितनी सरलता से आपने बहुत कुछ समझ लिया, सीख लिया। तो ये भागवत जी का ही तो प्रभाव है। इन्होंने भागवत जी कराई हमारे यजमान जी ने, तो क्या हुआ, इनके पितर, इनके पूर्वज भी आज गोविंद प्रसाद असाटी जी के दादा, परदादा, पिता, इनके पूर्वज सब वहां से इनको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे होंगे कि बेटा तुमने हमारे नाम से जो पुण्य का कार्य कराया, इससे हमने तो इनके पुण्य से उनकी सदगति हो गई, और उनकी कृपा, पितरों की कृपा से अब ये और इनके परिवार, आने वाले इनके बच्चे, इनके पोता पोती खूब तरक्की करेंगे। तो जीवन में यदि पितृ दोष होता है तो भागवत जी से वो समाप्त हो जाता है। तो आप भी अपने माता पिता को भागवत सुनवाओ। देखो, भागवत आप लोग बहुत बड़ा खर्चा करके नहीं सुनवा पाते ना, इसलिए हमने एक ऑप्शन आप लोगों के लिए रखा है पोथी पाठ का। भागवत जी की पोथी पाठ होती है 7 दिन की, पूरी भागवत 7 दिन की, वो आपके एक नाक के बराबर जरा से प्रयास से हो जाता है, और आपका जो भागवत सुनने का पुण्य है वही पूरा पूरा मिल जाता है। 18,000 श्लोकों का पाठ आपके संकल्प से होगा, पितरों की सदगति हो जाएगी। और आप सब अभी 15 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, 15 जून से आप भी अपने माता पिता, पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं।